राधे राधे सभी भक्तों को जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा। तो चलिए आज हम तैयार हो गए हैं मंदिर में जाने के लिए। तो मंदिर में जाएंगे, जैसा मैंने आप लोगों को बताना आज तीज है, तो आज मैं अपना लुक दिखाने वाली हूँ आप लोगों को, क्योंकि पहली बार हम ज़्यादा तैयार तो कुछ भी पहने नहीं है, लेकिन जो भी पहने वो मैं आपको दिखाऊँगी। तो ये है साड़ी, ये मैंने फ्लिपकार्ट से लिया हुआ है। तो ये ज़्यादा महंगा नहीं पड़ा था, 450 का पड़ चुका, हाँ 450 का था हमारा तब में। अब तो रेट मैं नहीं जानती हूँ। और ये चूड़ा आप देख सकते हैं, तो ये भी मैंने फ्लिपकार्ट से ही लिया है। तो मैं ज़्यादातर फ्लिपकार्ट से ही लेती हूँ, कोई भी चीज़ लेते हैं तो। और ये देखिए साड़ी कितनी अच्छी लग रही है ना। साड़ी बहुत अच्छी लग रही है और बहुत अच्छा इसका जो दाम था, रेट था, बहुत अच्छा मिल गया और बहुत सुंदर लग रहा है। सिंपल सा है, मैं साड़ी नहीं पहन पाती हूँ, इसलिए मैं बहुत ही हल्की सी ली हूँ। और गले में तो मैं कुछ पहनी भी नहीं हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे जैसा आप सबको भी पता है कि मैं घर से बाहर रहती हूँ, तो मैं कुछ वहाँ से लाती नहीं हूँ। तो मैं घर से कोई भी ज्वेलरी नहीं लाती हूँ, क्योंकि मेरा भी दिमाग जो है ना, मैं कहीं भी रख देती हूँ, भूल जाती हूँ। तो यहाँ पे इतना सेफ भी नहीं, अपना पर्सनल घर तो है नहीं कि मैं यहाँ पे टेंशन फ्री होके कोई भी चीज़ें रख सकूँ। और यहाँ बिल्डिंग में सभी लोग रेंट पे ही रहते हैं, तो इतना ज़्यादा मैं कभी मतलब मुझे ठीक नहीं लगता लाना। और घर पे है हमारा, सारी चीज़ें तो सेफ़ ही है। और मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ भी नहीं है, मैं बहुत कम पहनती हूँ। आपने कहीं भी देखा होगा तो मैं कान में भी कभी नहीं पहन पाती हूँ, बहुत मुश्किल से गले का पहनते हैं। तो गले में जो है वो रुद्र की वजह से हमारे कभी नहीं रह पाता, वो खिंचता रहता है, तोड़ता रहता है। पहनने के लिए मतलब मुझे भी पहनना है तो बस खींचा तानी करते करते तोड़ देते। तो अभी कल रात को ही तोड़ दिए थे, तो एक लॉकेट ऐसे ही रखी थी तो मैंने पहन लिया। गले में मैं नहीं पहन पाती हूँ, कान में मैं नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत खुजली होती है। लेकिन जब मंदिर में जाएंगे तो 5 मिनट के लिए डाल लेंगे, ऐसे ही डाल लेंगे, आर्टिफिशियल ही डाल लेंगे, ऐसे तो नहीं जाएंगे। गौरी मैया ने अगर सुहाग बनाया है तो सबको सजना संवरना चाहिए। डेली तो हर कोई नहीं सज संवर सकता, लेकिन कभी ना कभी ऐसा दिन आता है जिस दिन सजना संवरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए मैंने अपनी मांग तो ऐसे भी मैं फुल ही हमेशा भरती हूँ, कभी भी मैंने रेड वाला मैं नहीं लगाई हूँ, कभी मैं हाफ मांग कभी नहीं भरती हूँ, हमेशा मैं फुल मांग ही भरती हूँ। और ये चूड़ा कैसे लग रहा है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ लेती हूँ ना तो मैं फ्लिपकार्ट से लेती हूँ। फ्लिपकार्ट में क्या होता है ना, थोड़ा सा रेट ज़्यादा होता है, लेकिन उसका जो कोई भी चीज़ें हो, कोई भी सामान हो, डैमेज नहीं आता है, बहुत अच्छा आता है। और अदरवाइज मैं तो ज़्यादा कहीं भी किसी भी ऐप से नहीं लेती हूँ, कभी कभी मीशो से ले लेती हूँ। तो मीशो से जब भी मैंने लिया है कुछ न कुछ खराबी हो जाती है, या फिर कोई चीज़ें होती है जो बहुत सही आता है, तो इस वजह से हम नहीं लेते हैं। फ्लिपकार्ट से हमारा ठीक लगता है, आपको जहाँ से ठीक लगे, लेकिन बहुत सुंदर लगता है। और साड़ी भी बहुत अच्छी है। ब्लाउज़ तो ये घर से ही है, ब्लाउज़ मैं खुद अपने आप से सिलती हूँ। ब्लाउज़ मैं कहीं बाहर नहीं सिलाती हूँ, क्योंकि अब तो टाइम ही नहीं मिल पाता। लेकिन ब्लाउज़ हम कभी भी टेलर से नहीं सिलवाते हैं, हमेशा मैं अपने से ही सिलती हूँ। थोड़ा बहुत मेकअप भी आज हो गया है हमारा, आप देख सकते हैं अलग ही है। तो बस ये हमारा लुक था। तो चलिए अब हम मंदिर में जाते हैं और पूजा करते हैं, क्योंकि हम आप लोगों को मंदिर का दर्शन नहीं करा पाएंगे इस वजह से, क्योंकि मैं मंदिर में कभी फ़ोन लेके नहीं जाती हूँ और अपने कृष्णा के पास रख के जाती हूँ, और राधा रानी का कीर्तन चालू कर देते हैं, तो आराम से अपना सुनते रहते हैं। 1 घंटे का आधे घंटे का लगा देते हैं, मंदिर बहुत दूर नहीं है, पास में ही है, तो 1 घंटे आधे घंटे के लिए मैं लगा देती हूँ, तो अपना सुनते रहते हैं। तब तक में मैं आ जाती हूँ, और रूम में मैं अकेली छोड़ के उनको नहीं जाती हूँ, हमारे यहाँ कोई ना कोई रहते ही करते हैं, तो इसलिए मैं रूम में नहीं। वैसे तो मैं कभी नहीं जाती हूँ ऐसे टाइम में, लेकिन आज जाना ज़रूरी है। तो गौरी मैया सबका सुहाग बनाए रखें, सबका बनाए रखें, यानी सब में मैं भी हूँ। कभी पर्सनली अपने लिए बस प्रार्थना नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो इंसान सबके लिए प्रार्थना करे तो माता रानी उनसे जल्दी प्रसन्न होती हैं, भगवान उनसे जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सबका भला हो तो अपना तो होगा ही होगा। क्योंकि सब में तो मैं भी हूँ, मैं कहीं अलग नहीं हूँ, इसलिए माता रानी से सबके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि सबका सुहाग बना रहे, सबका सजने संवरने का ऐसी ही माता रानी बनाए रखें, और सबके पति पत्नी में प्रेम रहे,
अनंत प्रेम रहे, निष्ठान प्रेम रहे, कोई भी किसी भी तरीके से स्वार्थपन ना रहे। क्योंकि पति पत्नी में ना देखिए जो पति पत्नी का प्रेम होता है ना, वो एक माँ बाप के जैसा होता है। जैसे हम अपने माँ बाप से सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं बेझिझक, वैसे हम अपने पति से भी बेझिझक होके डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो अपनी ज़िंदगी में ना पति का होना बहुत ज़रूरी होता है ना। तो लंबी आयु के लिए हम लोग कोशिश देखिए, जो विधि का विधान होता है वो सबको पता होता है, लेकिन अपने तरफ से जो परंपराएं चली आ रही हैं उसे मतलब दादी लोग ऐसा करती आ रही थी, तो ऐसा कुछ होता है तभी तो हो रहा है। गौरी मैया ने एक स्वयं ये व्रत किया था, तो इस व्रत में बहुत ज़्यादा ताकत है। तो हम लोग भी करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि माता रानी सबको लंबी आयु दें, सबके पतियों की लंबी आयु दें और सबकी मनोकामना पूरी हो, जिसकी जो इच्छा है। और एक चीज़, हम लोग ना शादी से पहले ही ये व्रत उठाए थे, कि कुछ लोग बोलते हैं कि शादी के बाद उठाना चाहिए इस व्रत को, लेकिन मैंने जहाँ तक किताब पढ़ी है, गौरी मैया ने भी शादी से पहले ही इस व्रत को उठाया था। तो शादी से पहले ही इस व्रत को उठा सकते हो आप। ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम शादी के बाद ही इस व्रत को उठाएं, ऐसा नहीं है। शादी के बाद नहीं, शादी के पहले भी आप उठा सकते हो। तो हम लोग शादी के पहले ही उठाए थे, ऐसा नहीं है कि शादी के बाद उठाए हैं। तो जैसा आप लोगों के यहाँ नियम होता हो, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग रिवाज होते हैं ना। तो किताब में जो वो लिखा है वो झूठा तो नहीं लिखा होगा, क्योंकि जो लिखा है वो पहले से ही परंपराएं आ रही है, तभी तो आज हम लोग जानते हैं। तो ये चीज़ें अलग नहीं हैं, सब कुछ अपने आप से तो जुड़ा नहीं है। जो चला आ रहा है वही चीज़ हम लोग चला रहे हैं। तो चलिए अब हम वीडियो को एंड करते हैं, और बहुत लेट हो गया है, काफ़ी टाइम हो चुका है। आप लोगों से मैंने बातें की, बहुत अच्छा लगा। आप लोगों को ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और हमारी ये साड़ी कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे ये साड़ी बहुत अच्छी लगी। चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा कान में पहन लेती हूँ और एक लॉकेट पहन लेंगे, बस इतना ही करेंगे। इतना करके मंदिर जाएंगे, क्योंकि बहुत दूर नहीं है कि मुझे बहुत ज़्यादा जाना पड़ेगा। और 2-4 लोग और आंटी लोग हैं, तो उन लोगों के साथ जाएंगे। तो जो साथ में पूजा करने की बातें होती है ना, वो बहुत अलग होता है। और मंदिर में फ़िलहाल तो बहुत सारी लेडीज़ हैं, तो वहाँ पे भी तो टाइम लग ही जाएगा, क्योंकि सभी लोग आएंगे। आज के दिन तो सबको निकालना चाहिए टाइम पूजा करने के लिए। और गौरी शंकर का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अपने पतियों के लिए तो देखिए क्या से क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए जितना अपने आप से हो सके। चेहरा देखो कितना डल हो गया है। वैसे मेरी हैबिट पड़ी हुई है निराजली रहने का, क्योंकि मैं एकादशी निराजल रहते हैं, तो हम पानी नहीं पीते हैं। तो हर 15 दिन में हमारा पड़ता है, तो हमारी आदत पड़ी हुई है। तो ऐसा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन पानी अदरवाइज़ दिन में बहुत पीती हूँ, और ऐसे में नहीं पीते हैं तब भी हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि सब प्रभु की इच्छा और गौरी मैया का आशीर्वाद है। तो देखिए जब उन लोगों का आशीर्वाद होता है तो कितना भी किसी भी तरीके से हो, वो व्रत हमारे लिए आसानी हो जाता है। और माता रानी की कृपा से जब हम लोग इतने कष्ट कर रहे हैं, इतने कष्ट से रहते हैं व्रत को, तो आशीर्वाद देंगी ही देंगी, सबको देंगी माता रानी। सबका सुहाग बनाए रखें। चलिए मैं वीडियो को एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री नारायण, जय श्री कृष्णा।